हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इट्स मी दिगर रहमान, दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल उस्मानी क्लासेस। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्या टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर की। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है हमारे पास, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होने वाला है, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो वन बाय वन सारी चीजें अपन लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ। ये कौन सा सेमीकंडक्टर होने वाला है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इट्स मी दिगर रहमान, दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल उस्मानी क्लासेस। तो आज हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो नहीं देखा फौरन जाओ और तुम्हारे पास टाइप करो, तुम्हारे पास सेमीकंडक्टर 04 और क्या होगा हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो वहां पे आपको मिल जाएगा वो वीडियो, और जाओ फौरन देखो उसको। हम लोग पढ़ने वाले हैं आज टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। इट्स मी दिगर रहमान, दिस इज योर ब्यूटीफुल चैनल उस्मानी क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या सेमीकंडक्टर का। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ये होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम लोगों ने देखा था कि वहां पे कंडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं थी, और कंडक्टिविटी को इंक्रीज कराने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज एटम डाल देते। जैसे जो प्रोसेस था इम्प्योरिटीज एटम डालने का, उसको हम लोग क्या बोलते थे, डोपिंग प्रोसेस बोलते थे। और जो इम्प्योरिटीज एटम हम लोग मतलब वहां पे डिफ्यूज कराते थे, उसको हम लोग क्या बोलते थे, डोपेंट। यहाँ पे होगा टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। वी हैव टू टाइप्स ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पहला क्या होने वाला है, एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होगा, इम्प्योर। एक्सट्रिंसिक का मतलब क्या होता है अपन लोगों के पास, इम्प्योर सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक का मतलब होता है यहाँ पे इम्प्योर सेमीकंडक्टर। तो पहला होगा यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर समझो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिए। तो वन बाय वन एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर कौन सी, यहाँ पे पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज एटम replaces सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम इन ए क्रिस्टल। क्या होता है यहाँ पे इसके अंदर बहुत ध्यान रखना, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर सिलिकॉन का क्रिस्टल है, मतलब सिर्फ सिलिकॉन के एटम्स है। अगर जर्मेनियम का क्रिस्टल होगा तो क्या होने वाला है, सिर्फ जर्मेनियम का एटम होगा। यहाँ पे क्या होगा, कुछ पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज हम लोग डालेंगे। तो वह पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज क्या करेगा, एक एटम सिलिकॉन का क्या करने वाला है, रिप्लेस कर देगा, या दो एटम रिप्लेस करने वाला है, डिपेंड करता है डोपिंग आप कितना कर रहे हो। तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज एटम होता क्या है, ये चीज देखो। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज एटम क्या होता है, मींस ऐसा, मैं तो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज का मतलब नाम से ही पता चल रहा है। आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितना होगा हमारे पास, 5 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कितना होगा हमारे पास, 5 इलेक्ट्रॉन, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होना चाहिए। या आप ऐसे बोल सकते हो क्या, इम्प्योरिटीज एटम। तो अपन लोग बोल सकते हैं क्या, पेंटा का मतलब हो गया हमारे पास 15th ग्रुप के एलिमेंट। क्या होगा हमारे पास, 15th ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग बोल सकते हैं क्या, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज। क्या बोलने वाले हैं, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज। 15th ग्रुप ये होगा अपन लोग के पास एलिमेंट, उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, 15th ग्रुप एलिमेंट कौन सा होगा अपन लोग के पास, नाना पापा आंटी सब बीमार। ये क्या होगा हमारे पास, फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, और क्या होने वाला है, एंटीनमी। फास्फोरस के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। आर्सेनिक के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के अंदर कितना होता है, 5। और ये होता है एंटीनमी के आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितना होता है, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन। याद करना, जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज एटम डालोगे, ऐसा नहीं कि कोई भी उठाओ और डाल दो। क्या होगा यहाँ पे, जैसे हम लोग सिलिकॉन का क्रिस्टल लेंगे, तो सिलिकॉन जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज एटम होगी, जो पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज एटम होगा वही लेना जो सिलिकॉन के ऑलमोस्ट साइज का हो।
जैसे ये बताओ, ये हमारे पास अगर मैं बात करूं, ये बताओ क्या होता है यहाँ पे, ये होता है यहाँ पे सिलिकॉन और क्या होगा, फास्फोरस होने वाला। सिलिकॉन के बाद क्या आ रहा है, फास्फोरस। तो ये बताओ जो डोपेंट एटम है वो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट द सेम साइज ऑफ, क्या होगा हमारे पास जो एक्चुअल एटम है हमारे पास क्रिस्टल का। तो हम बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे बहुत ध्यान सुनना, डोपेंट should be almost same size of atom of a crystal, जो क्रिस्टल के एटम होंगे उसका जो साइज होगा और अपन लोगों के पास जो डोपेंट का साइज होगा वो क्या होना चाहिए, ऑलमोस्ट इक्वल होना चाहिए, तभी क्या होने वाला है, ये करेक्ट होने वाला है। तो पहले अभी तक क्या पढ़े हम लोग, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज एटम, 15th ग्रुप के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज एटम बोलने वाले हैं। जैसे हमारे पास फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, नाइट्रोजन तो गैस है उसकी बात ही नहीं करेंगे अपन लोग। तो क्या करेगा, ये रिप्लेस करेगा सिलिकॉन या जर्मेनियम एटम इन ए क्रिस्टल। अब क्या होगा, जो डोपेंट का साइज होगा वो क्या होगा, हमारे पास जो एटम को रिप्लेस कर रहा है उसका साइज सेम होना चाहिए। क्यों ऐसा होता है, अगर मान लो डोपेंट का साइज अगर तुम्हारे पास बहुत बड़ा होने वाला है, डोपेंट क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज एटम को ऐड करते हो उसका नाम क्या होता है, डोपेंट। तो है डोपेंट बोलो या इम्प्योरिटीज एटम बोलो, जो इम्प्योरिटीज एटम है या जो डोपेंट है उसका साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए जो एटम को रिप्लेस करने जा रहा हो, मतलब सेम साइज का होगा। ये बताइए फास्फोरस आर्सेनिक हो गया हमारे पास, तो ये बता अलोंग द पीरियड क्या होता है, साइज सेम रहता है। अलोंग द ग्रुप क्या होने वाला है, यहाँ पे साइज इंक्रीज करता है यहाँ पे। अरे यहाँ तक क्लियर हुआ, तो इसको हम बोलते हैं क्या, पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज एटम। अब ये बताओ यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे इम्प्योरिटीज एटम यहाँ पे आया। देखिए मान लो हमारे पास सिलिकॉन का क्रिस्टल है बहुत ढेर सारा अपन लोगों के पास क्या होने वाला है, यहाँ पे सिलिकॉन का क्रिस्टल है, क्या होने वाला है अपन लोगों के पास, सिलिकॉन का ये, और इसको एक एटम मान लो यहाँ पे फास्फोरस है। ये बता एन टाइप सेमीकंडक्टर में अगर सिलिकॉन लोगे तो क्या होने वाला है, जो इम्प्योरिटीज एटम होगा वो क्या लेने वाले हो, फास्फोरस। तो ये होगा यहाँ पे सिलिकॉन और ये होगा हमारे पास सिलिकॉन, ये क्या होने वाला है यहाँ पे सिलिकॉन। देखो ये सिलिकॉन क्या करेगा, फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, फास्फोरस सिलिकॉन के पास, फास्फोरस सिलिकॉन से 4 वैलेंस, ये बताओ 4 कोवैलेंट बॉन्ड बना लेना, फास्फोरस 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा नेबरिंग सिलिकॉन एटम से। तो बोलेगा ठीक है कोई बात नहीं, क्या करने वाला है, ये 4 कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये बताओ फास्फोरस के पास 4 कोवैलेंट बॉन्ड, 4 जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थे 5 थे, 4 उसमें से क्या किए, सिलिकॉन के साथ ये कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिए, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिए। बचा हुआ हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा हमारे पास, ये इलेक्ट्रॉन बचा। अब ये बता, ये भी तो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, ये भी फ्री नहीं है, ये नियरली फ्री है, मगर तुम्हारे पास इसको बोल नहीं सकते ये तुम्हारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। अभी तुम नहीं बोल सकते कि ये कंडक्शन बैंड में है। याद करना, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पे होता है, वैलेंस बैंड के अंदर होता है। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, जो थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ पे होता है, यहाँ पर कंडक्शन बैंड में होता है। तो इसको लिख लिए, यहाँ पे देखो आगे क्या सही आ रही है वीडियो, ओके करेक्ट। अब देखो आप बहुत ध्यान से समझिए। तीसरा पॉइंट हमारे पास, अब देखो फास्फोरस के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5 में से 4 क्या बनाएंगे हमारे पास, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करने वाले हैं। जो एक बचेगा वह क्या होगा हमारे पास, नियरली फ्री है, उसको कुछ ना कुछ एनर्जी हम लोग देंगे और उसको हम लोग फ्री करा देंगे। फ्री का मतलब उसको हम लोग कंडक्शन बैंड में भेज देंगे और वह कंडक्टिविटी बढ़ाने वाला है। देखो ये होगा हमारे पास 4 आउट ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन, 4 आउट ऑफ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन of phosphorus make bond with covalent bond। ये क्या होगा हमारे पास, कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, कोवैलेंट बॉन्ड विथ नेबरिंग सिलिकॉन एटम, क्या होगा हमारे पास, जो सिलिकॉन एटम है हमारे पास नेबरिंग वाला, उससे क्या करेगा, ये 4 जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वह तो बना लेगा कोवैलेंट बॉन्ड, बचा हुआ हमारे पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नियरली फ्री,
क्या होगा हमारे पास, नियरली फ्री होने वाला है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ये फ्री के मतलब लगभग है। क्यों नियरली फ्री का मतलब हो गया, उसको इतना एनर्जी नहीं चाहिए जितना हमारे पास सिलिकॉन की कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ने में चाहिए था। अब समझो ये क्या होने वाला अपन लोगों के पास, अब एक वैलेंस तो क्या होने वाला है, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन नियरली फ्री होने वाला है। तो बहुत ध्यान से समझिए, इसका मतलब द आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड, द आयनाइजेशन एनर्जी required to free this electron, is very small, जो आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है हमारे पास कितनी एनर्जी दी जाए कि हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्री हो जाए। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होगा, न्यूक्लियस अभी भी क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन को बाउंड करके रखा हुआ है। फ्री का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस से कोई भी तुम्हारे पास रिश्ता नहीं है, सब रिश्ता क्या होने वाला है, टूट गया। तो क्या होगा, आयनाइजेशन एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्री दिस इलेक्ट्रॉन इज वेरी स्मॉल। जैसे फॉर एग्जांपल देखो हमारे पास, अगर अपन लोगों के पास ये इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी चाहिए हमारे पास, अगर ये सिलिकॉन एटम के अंदर है, अगर ये सिलिकॉन एटम के अंदर, तो कितना इलेक्ट्रॉन, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके अंदर। फोर तुम्हारे पास क्या होगा यहाँ पे, अगर सिलिकॉन एटम हुआ, सिलिकॉन एटम के क्रिस्टल में अगर ये फास्फोरस फंसा हुआ है, तो यहाँ पे चाहिए अपन लोगों के पास, मान लो ये जर्मेनियम का है और ये क्या होगा 0.05 इलेक्ट्रॉन। 4 क्या होगा अपन लोगों के पास, सिलिकॉन एटम। सिलिकॉन के क्रिस्टल के अंदर अगर ये फास्फोरस एटम फंसा हुआ है, फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन वहां पे है, तो ये बता कितना एनर्जी चाहिए सिलिकॉन के लिए, 0.05 इलेक्ट्रॉन, और जर्मेनियम के लिए कितना चाहिए, 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। तभी ये क्या होगा हमारे पास, नियरली फ्री हो जाएगा। और याद करना, अगर मैं बात करूं यहीं पे, मीन्स फॉर सिलिकॉन एटम, for break the covalent bond of silicon atom in a crystal, क्रिस्टल के अंदर जो सिलिकॉन एटम है, अगर उसका कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुझे एनर्जी देना पड़ेगा। याद है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए, 4 जर्मेनियम के लिए, और 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए, अपन लोग के पास सिलिकॉन के लिए। मतलब सिलिकॉन के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम लोग को कितना एनर्जी चाहिए था, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और जर्मेनियम को तुम्हारे पास 0.7 इलेक्ट्रॉन। जैसे समझो यहाँ पे फील्ड लो, योगा हमारे पास, मान लो ये सिलिकॉन एटम हमारे पास, सिलिकॉन एटम, और ये फास्फोरस के हमारे पास ये वैलेंस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है। अब ये बता, इसको तोड़ने के लिए हमें कितनी एनर्जी चाहिए होती है, हमें चाहिए होती है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये बता तोड़ने का मतलब क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन को फ्री कर रहा हूं। फ्री का मतलब क्या होने वाला है, कंडक्शन बैंड में। मतलब ये वाले इलेक्ट्रॉन को अगर तुम्हें कंडक्शन बैंड में भेजना है, तो ये बता कितनी एनर्जी चाहिए होगी इसको चाहिए हमारे पास, सिलिकॉन है तो 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में काम चल जाएगा। अगर फास्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर तुम्हारे पास कंडक्शन बैंड में भेजना है या फ्री करना है, ये वाला कितनी एनर्जी चाहिए होगी, ये होगा हमारे पास 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देना पड़ेगा, और इसको हमें 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सप्लाई करना पड़ेगा। तभी क्या होने वाला है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जाएगा, और क्या करने वाला है, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को इंक्रीज कराने वाला है। अरे यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो ये जो एनर्जी है हमारे पास, जो ये एनर्जी अवेलेबल, ये याद करना, जर्मेनियम और ये सिलिकॉन के लिए ये एनर्जी बहुत स्मॉल होती है, ये रूम टेम्परेचर पे हम लोग को मिल जाती है इजिली, और तुम्हारे पास आसानी से ये रूम टेम्परेचर मिल जाती है। और फास्फोरस एकदम चुपचाप से भैया वो कहाँ चला जाता है, हमारे पास कंडक्शन बैंड में चला जाता है। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ क्या? देखो यार बहुत ध्यान से, ये होगा हमारे पास 2 मीन्स फिफ्थ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस एटम या इम्प्यूरिटीज एटम इज सेट टू फ्री। ये तुम्हारे पास एकदम फ्री है, मतलब ये तुम्हारे पास फ्री है भैया। इसका मतलब this energy is available, this energy is easily available at room temperature,
room temperature, and this electron goes to conduction band for conductivity. ये भैया पहुंचिए कहाँ पे, ये पहुंच जाता है हमारे पास, बहुत ध्यान सुनना, ये जो पचवा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है फास्फोरस का वो ऑलमोस्ट फ्री है, उसको थोड़ी सी एनर्जी दोगे, ये रूम टेम्परेचर पे थोड़ी सी एनर्जी दोगे तो क्या होने वाला है, वह धक से आराम से जाएगा, क्या होने वाला है, ये एनर्जी मिल जाने वाली है, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला जाएगा हमारे पास कंडक्शन बैंड में, और ये तुम्हारे पास कंडक्टिविटी अच्छे से कराने वाला है। समझो, इस एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं क्या, मींस उसको बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी। क्या बोल रहे हैं, डोनर इम्प्योरिटी। कैसा, क्यों ऐसा होता है ये बताओ। यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज एटम है फास्फोरस, ये बताओ ये एक वैलेंस पर अगर मान लो एक एटम आया तो ये बताओ एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास है कि नहीं इसके पास, मतलब एक तुम्हारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला भैया तुम्हें एनर्जी चाहिए नहीं, बहुत कम चाहिए, तुम कंडक्शन बैंड में चले जाओ। मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है कि द योगा अपन लोगों के पास द इम्प्योरिटीज एटम डोनेट्स, बहुत ध्यान सुना, ये डोनेट कर रहा है, मतलब ये डोनेट कर रहा है कि नहीं, और ये सी बात है, ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। द इम्प्योरिटीज एटम डोनेट्स वन इलेक्ट्रॉन पर एटम। एक एटम अगर इम्प्योरिटीज का है तो एक इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, दो एटम होगा तो दो इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास कंडक्शन बैंड में, तीन एटम होगा तो तीन इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में। तो इम्प्योरिटीज एटम डोनेट्स वन इलेक्ट्रॉन पर एटम, दैट्स ये होगा वन इलेक्ट्रॉन पर एटम। That's why we called इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डोनर इम्प्योरिटी। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डोनर इम्प्योरिटी। कोई पूछेगा ये बता डोनर इम्प्योरिटी किसको बोला जाता है, एन टाइप के अंदर या तुम्हारे पास पी टाइप को, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं क्या, डोनर इम्प्योरिटी। क्या बोलते हैं हम लोग, क्यों ऐसा हो रहा है समझे कि नहीं, इसलिए क्योंकि फास्फोरस एटम के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, और वह एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास इतनी एनर्जी नहीं चाहिए, बहुत कम एनर्जी में वो कंडक्शन बैंड में चला जाता है। जब वो कंडक्शन बैंड में जाएगा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करा रहा है। एक एटम अगर है हमारे पास इम्प्योरिटीज एटम का, तो ये बता एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है हमारे पास, दो एटम होगा तो दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होने वाला है, तो ये होगा हमारे पास इसको, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग बोलते हैं क्या, इम्प्योरिटी, डोनर इम्प्योरिटी बोलने वाले हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डोनर इम्प्योरिटी बोलने वाले हैं। अरे यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो यहाँ पे अब क्या होने वाला है, यहाँ पे ये बताओ सिर्फ क्या यही होने वाला है क्या अपन लोगों के पास, एक और खास बात है यहाँ पे, बहुत ध्यान सुनना, ये होगा हमारे पास एट रूम टेम्परेचर, बहुत ध्यान से सुनना, एट रूम टेम्परेचर वन कोवेलेंट बॉन्ड्स इन 10 की पावर 8 जर्मेनियम एटम। क्या होता है हमारे पास रूम टेम्परेचर में एक कोवेलेंट बॉन्ड 10 की पावर 8 जर्मेनियम एटम में, बहुत ध्यान सुना, 10 की पावर 8 जर्मेनियम एटम में एक कोवेलेंट बॉन्ड क्या होगा यहाँ पे ब्रेक करता है, कोवेलेंट बॉन्ड, वन कोवेलेंट बॉन्ड इन 10 की पावर 8 जर्मेनियम एटम्स ब्रेक एंड थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन एंड होल तुम्हारे पास थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल ब्रेक, ये होगा हमारे पास टेक्स प्लेस, ये तुम्हारे पास एक होल और तुम्हारे पास क्या आने वाला है, एक थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन आएगा। ये बताओ जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या होने वाला है, एक थर्मल फ्री इलेक्ट्रॉन आने वाला है, एक ये बताओ जहां से वैकेंसी क्रिएट होगी तो वहां पे क्या होने वाला, होल होगा, और जो इलेक्ट्रॉन कहां पे पहुंच जाएगा हमारे पास कंडक्शन बैंड में। तो इसका मतलब यहाँ से ये पता चलता है, ये बताओ यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये बताओ नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास दो तरीके से आने वाले। ये बताइए जो 90% जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी वजह से आ रहा है, ये होगा हमारे पास ड्यू टू इम्प्योरिटीज एटम, ये होगा हमारे पास ड्यू टू डोनर इम्प्योरिटी की वजह से हमारे पास क्या आ रहा है, ये चीज आ रहा है। 90% जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, याद करना एन टाइप सेमीकंडक्टर में, वो किसकी वजह से आते हैं हमारे पास, ड्यू टू डोनर इम्प्योरिटी। और ये बताओ जो 10% इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में, याद करना अगर मैं बात करूं, मान लो हमारे पास 10 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कंडक्शन बैंड में, तो 9 कहां से आया होगा, 9 आया होगा डोनर इम्प्योरिटी से, मतलब डोनर इम्प्योरिटी लेवल से आया होगा, मतलब वह इम्प्योरिटी एटम से आया होगा।
और जो एक होगा वो किसकी वजह से आया होगा, एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक किया होगा, उसके वजह से जो एटम मिलता है उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, वो होगा अपन लोगों के पास ड्यू टू, जो होगा हमारे पास ड्यू टू ब्रेक ऑफ, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा तो इसके वजह से यहाँ पे आया कितना 90%, इसके वजह से डोनर इंप्योरिटी की वजह से, डोनर इंप्योरिटी एटम की वजह से, और क्या होने वाला है 10% इसकी वजह से आएगा ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और ये बताओ यहाँ पे होल, ये बताओ होल तो तुम्हारे पास जितना, ये बताओ जितना यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे उतना ही तुम्हारे पास क्या होने वाले, होल भी क्रिएट होने वाले। इसका 10% कहाँ से आने वाले, 10% यही से आने वाले ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये बताओ सबसे ज्यादा यहाँ पे क्या होने वाला है, ये बताओ चार्ज कैरियर सबसे ज्यादा क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन या होल, तो इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है यहाँ पे। अरे यहाँ तक क्लियर हुआ। तो अभी हम लोग समझेंगे यहाँ पे वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड से। अब समझो आप, अब ये चीज यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं। तो 90% किसकी वजह से आता है, डोनर इंप्योरिटी एटम्स की वजह से यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में मौजूद रहता है। और जो 10% जो होता है वो तुम्हारे पास किसकी वजह से आता है, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ये बताओ जितना कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा उतना ही इक्वल नंबर ऑफ होल्स और क्या होगा यहाँ पे इक्वल नंबर ऑफ थर्मली जनरेटेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। अब यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पे एक चीज समझो, मान लीजिए अपन लोग के पास क्या होने वाला है, वैलेंस बैंड, ये क्या होने वाला है यहाँ पे वैलेंस बैंड, और ये क्या होने वाला अपन लोग के पास, दिस इज आर, सॉरी ये कंडक्शन, ये वैलेंस बैंड है, इसको हम बोलने वाले हैं वैलेंस बैंड। और ये क्या होने वाला है यहाँ पे कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड के अंदर कौन इलेक्ट्रॉन होता है हमारे पास, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन या बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन या वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और कंडक्शन बैंड के अंदर क्या होता है हमारे पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने वाले। अब ये बताओ सपोज करो मैं बोला, मान लो यहाँ पे अपन लोग के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 एग्जाम्पल है, 5 योगा 6 7 8 9 और ये क्या होने वाला है 10। अब ये बताओ 10 हमारे पास है, तो 10 में से कितने इलेक्ट्रॉन, बहुत ध्यान सुनना, 10 में से कितने इलेक्ट्रॉन किसके वजह से आया होगा, ये बताओ 10 में से 9 इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास इंप्योरिटीज एटम में से आया होगा। वो एकदम फ्री है, मतलब उसको ज्यादा एनर्जी चाहिए नहीं होती है। इसका मतलब ये बताओ जो इंप्योरिटीज एटम है, ये बताओ कम एनर्जी चाहिए होगी, तो ये बताओ ये जो लेवल होगा हमारे पास, बहुत ध्यान सुना, या तो ये हो सकता है पॉसिबिलिटीज, या तो डोनर इंप्योरिटी का ही होगा। ये बताओ डोनर इंप्योरिटी को, ये बताओ जो डोनर इंप्योरिटी का ये इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होने वाला है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए कम चाहिए, बहुत कम चाहिए। जैसे वो थोड़ा सा एनर्जी दोगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा और वो कहां पे चले जाने वाला है, कंडक्शन बैंड में। अगर यहाँ पे दोगे तो ये बताओ एनर्जी का कितना ज्यादा है, मतलब इतना ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, इतना थोड़ी नहीं देना पड़ता हम लोग को। ये हम लोग क्या होगा अपन लोग के पास, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे डोनर इंप्योरिटी लेवल। क्या बोलते हैं हम लोग, डोनर इंप्योरिटी लेवल बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं इसको अपन लोग, डोनर इंप्योरिटी लेवल बोलते हैं। अब ये बताइए ये गैप कितना होने वाला है, बहुत आसान है। ये होगा हमारे पास 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किसके लिए, सिलिकॉन के लिए, और 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके लिए, जर्मेनियम के लिए। अरे यहाँ तक क्लियर हुआ क्या, अरे थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, उसीलिए मैं क्या होने वाला है, ये कंडक्शन बैंड के नजदीक होगा, थोड़ी सी एनर्जी चाहिए। तो ये बताओ यहाँ पे अगर रहेगा तो ज्यादा एनर्जी चाहिए। अब ये बताओ इतनी एनर्जी, अब ये बताओ अगर एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन यहां से जाएगा यहाँ पे, ये बताओ एक कोवेलेंट बॉन्ड टूटने के लिए सिलिकॉन एटम को कितनी एनर्जी चाहिए, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब ये बताओ यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, 1 2 3 4 ऐसे बहुत सारे एटम हमारे पास। ये बताओ इसमें से तुम्हारे पास ये वाला जो इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ किस तरीके से, एग्जाम्पल ले लो, तुम ऐसे इसको भी बना सकते हो, इसको भी। ये बताओ ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा कहां से आया होगा हमारे पास, याद करो 90% कहां से आता है, इंप्योरिटीज एटम से आता है। और एक जो ये बताओ जो 10% आता है वो कहां से आता है, ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। जब ब्रेक होगा तो ये बताओ यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठकर जाने वाला है, जब यहाँ से जाएगा तो ये बताओ ये वाला इलेक्ट्रॉन कहां पे होगा, ये वाला यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा और यहाँ पे पहुंच गया कंडक्शन बैंड में। ये किसकी वजह से है, ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और ये बताओ ये वाला इलेक्ट्रॉन किसकी वजह से है, ड्यू टू डोनर इंप्योरिटी लेवल होने वाला हमारे पास, डोनर इंप्योरिटीज एटम की वजह से ये यहाँ पे तुम्हारे पास जितने भी सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैं बोल सकता हूँ यार 9 आउट ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज ड्यू टू योगा अपन लोग के पास किसकी वजह से आने वाला है, ड्यू टू इंप्योरिटीज एटम, ड्यू टू इंप्योरिटीज एटम की वजह से आएगा हमारे पास। एंड वन इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड इज ड्यू टू
इज ड्यू टू, ये होगा अपन लोगों के पास ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। क्या होने वाला है यहाँ पे? ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। तो कोवैलेंट बॉन्ड के ब्रेक होने की वजह से ये चीज आता है। अरे यहाँ तक क्लियर हुआ? अरे यहाँ तक क्लियर हुआ किस तरीके से यहाँ पे वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में याद करना है। एन टाइप में जो डोनर इम्प्योरिटी लेवल होती है वो तुम्हारे पास इस तरीके से होती है। अब एक चीज ये बताओ, अगर मैं बोलूंगा क्या है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर की तुम्हारे पास जो कंडक्टिविटी है डिपेंड करता है कि टेम्परेचर पे नहीं। यहाँ पे याद करना एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी, एन टाइप सेमीकंडक्टर कंडक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ, कंडक्टिविटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये क्या होने वाला है? इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे उतना इफेक्ट नहीं आने वाला। क्या होगा हमारे पास? जितना ज्यादा डोपिंग करोगे, मोर डोपिंग, ये बता यहाँ पे जितना ज्यादा यहाँ पे डोपिंग करोगे, ये बता मोर, ये बता यहाँ पे डोनर इम्प्योरिटी होने वाला है, ये बता मोर, जितना ज्यादा डोपिंग करोगे। जैसे ये बता एक और फास्फोरस लेके आओगे तो क्या होने वाला है? एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आएगा उसके साथ, एक और फास्फोरस एटम लेके आओगे तो एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने वाला है। ये बता मोर डोपिंग, मोर क्या होने वाला अपन लोगों के पास? मोर यहाँ पे डोनर इम्प्योरिटी, मोर डोनर इम्प्योरिटी, और उसकी वजह से क्या आने वाला हमारे पास? मोर कंडक्टिविटी। ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे कंडक्टिविटी आने वाला है कि नहीं? अरे समझ में आ रहा है ना ये चीज? क्या होगा हमारे पास? उतना ही ज्यादा यहाँ पे कंडक्टिविटी आने वाला है। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? इसको अपन लोग रफ करते हैं यहाँ पे। याद करना एक चीज, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर इज आल्सो नोन एज डोनर इम्प्योरिटी। और हम लोग क्या बोलने वाले हैं यहाँ पे? एन टाइप की जो सेमीकंडक्टर है उसकी कंडक्टिविटी इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर से। क्या होगा? सिर्फ डिपेंड करता है डोपिंग के ऊपर। जितना ज्यादा डोपिंग करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे पास डोनर इम्प्योरिटी एटम होने वाला है। अभी होता है जितना ज्यादा डोनर इम्प्योरिटी एटम होगा उतना ही ज्यादा क्या होने वाला है? कंडक्टिविटी होने वाला है। अरे यहाँ तक क्लियर हुआ? अब देखो हमारे पास क्या एन टाइप सेमीकंडक्टर, बहुत ध्यान सुनना, क्या एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या न्यूट्रल है? क्या हमारे पास इज एन टाइप सेमीकंडक्टर इज न्यूट्रल? क्या होगा हमारे पास? इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, इज एन टाइप सेमीकंडक्टर इज न्यूट्रल। क्या ये तुम्हारे पास सेमीकंडक्टर न्यूट्रल होता है क्या? तो आंसर है, आंसर क्या होने वाला है अपन लोगों के पास? बहुत ध्यान समझना, इसका आंसर होने वाला है यस, ये न्यूट्रल होने वाला है। कैसे होगा? बहुत ध्यान सुनना। ये बता, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे सिलिकॉन एटम, मतलब जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, तो क्या होने वाला है? इक्वल होने वाला है। अब तुम सोचोगे कि यार फास्फोरस के पास तो एक एक्स्ट्रा एटम है, हमारे पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया। अगर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो इसका मतलब क्या होने वाला है? फास्फोरस तो ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होने वाला है, ओवरऑल नेगेटिव चार्ज होने वाला है। समझो कि एन टाइप नाम की पढ़ा है यहाँ पे, समझोगे यहां से ये पता चला, यहां से अपन लोगों के पास ये पता चला कि यहां पे तुम्हारे पास इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, इन एन टाइप तुम्हारे पास क्या होने वाला है? ये बताओ यहाँ पे इम्प्योरिटीज एटम ब्रिंग वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, बट इट ऑल्सो ब्रिंग, ये भी तो मत बोलो, बट इट ऑल्सो ब्रिंग वन एक्स्ट्रा प्रोटोन। ये एक एक्स्ट्रा प्रोटोन भी तो लेके आया ना, एक्स्ट्रा प्रोटोन भी लेके आया होगा। जैसे देखो यहाँ पे मान लो फास्फोरस है और क्या होने वाला अपन लोगों के पास? सिलिकॉन। अब ये तो फास्फोरस है, तो फास्फोरस के अंदर कितने प्रोटॉन होने वाले हैं? 15 प्रोटॉन होगा। और ये बता इलेक्ट्रॉन भी कितना होने वाला है? 15 इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल है कि नहीं? हम लोग क्या कर रहे थे? ये वाले प्रोटॉन को भूल रहे थे। क्या हम लोग देख रहे थे? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। ये क्या होगा अपन लोगों के पास? सिलिकॉन के अंदर भी कितना होगा? 14 प्रोटॉन, और क्या होने वाला है? 14 इलेक्ट्रॉन। अब देखो आपस में सारे कैंसिल आउट हो जाने वाले हैं कि नहीं? जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही नंबर ऑफ क्या होने वाला है? प्रोटॉन होने वाला है कि नहीं? ओके, क्या होगा? उतना ही नंबर ऑफ क्या होने वाला है यहाँ पे। अब ये बताओ, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान सुनना, ये बताओ एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर सबसे ज्यादा तुम्हारे पास कौन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा? यहाँ पे याद करना है एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर, एन टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर किसका होने वाला है अपन लोगों के पास? राइट, द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो होगा वह किसका होगा? वह होने वाला अपन लोगों के पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन,
क्या होगा हमारे पास। और ये बताओ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होगा, सबसे कम क्या है यहाँ पे, होल है, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर क्या होने वाला अपन लोगों के पास, होल। तो इसीलिए हम लोग ये होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर का नाम इसलिए पढ़ा क्योंकि देखो यहाँ पे एन टाइप के अंदर निगेटिवली चार्ज, ये बताओ एन टाइप के अंदर जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है वो क्या है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन, मतलब दैट इज अ नेगेटिवली चार्ज, दैट्स व्हाई वी कॉल्ड द नेम एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहां तक क्लियर हुआ क्या। तो मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो पढ़ते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट।